संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कभी चयन इंडियन टीम में हो तो चर्चा, ना हो तो चर्चा। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और क्या है नहीं है उस पर तो एक अलग बहस का मुद्दा, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन संजू की लोकप्रियता और उनके चाहने वाले कितने हैं, इंडिया में तो आपने देखा है, बाहर में भी हमने देखा हुआ है। पिछली बार यूएई में देखा था किस तरह से लोग उनको आते हैं। लेकिन यहाँ आयरलैंड में जब मैं आया तो मुझे कई हिंदुस्तानियों ने कहा कि भाई आप आइए क्रिकेट ग्राउंड में, वहां पर आपको इंडियन फैंस तो मिलेंगे लेकिन 90% जो होंगे वो संजू सैमसन फैन होंगे। तो मुझे लगा ऐसे ही एग्जैजरेटेड है, ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन जब गुरुवार को मैं प्रैक्टिस के लिए आया और स्टेडियम के अंदर मैं प्रवेश कर रहा था मालाहाइड में, तो मेरी नजर पड़ी और मुझे दूर से लगा कि ये फोटो देख के मुझे लगा कि यार ये कप्तान हो सकता है हार्दिक पांड्या की फोटो हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या पहले शायद T20 में कप्तान, ये पोस्टर बना होगा। हाँ, तो मैं नजदीक आया तो देखता हूँ कि मैं हार्दिक पांड्या नहीं, ये तो संजू सैमसन है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो सीरीज के प्रचार के लिए जो बात है कि 18, 20 और 23 को मैच है, आयरलैंड इंडिया और कमिंग आयरलैंड T20 सीरीज, और इन्होंने आप देखो पोस्टर में संजू सैमसन है, पोस्टर बॉय। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं, और इसका मुझे लगता है इसका कतई अन्यथा मतलब नहीं निकालना चाहिए। कई बार लोग छोटी छोटी चीजें, पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। तो इस स्टोरी का इरादा कतई किसी इंडियन खिलाड़ी को कम करके आंकने का नहीं, बल्कि ये दिखाने का है कि जो बातें मुझे यहाँ के फैंस कह रहे थे कि संजू सैमसन कितने लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता का ये एक सबूत है। आप दोनों तरफ, मैदान के दोनों तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको संजू सैमसन के पोस्टर मिल रहे हैं। और अच्छी बात है, एक संजू सैमसन इतने लोकप्रिय हैं, जब इंडियन टीम यहाँ पर जब खेलेगी, पहला मैच शुक्रवार को और उसके बाद फिर रविवार को और फिर बाद में बुधवार को, तो कम से कम यह है कि इंडियन टीम को सपोर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने देखा था कि किस तरह से रोहित शर्मा ने एक बार यूएई में जब उन्होंने कहा कि संजू सैमसन फैन, तो उन्होंने कहा कि संजू सैमसन नहीं, इंडिया फैन, संजू सैमसन नहीं, सिर्फ नहीं, तो वो हंसते लगे। तो ये बड़ी मजेदार दिलचस्प चीज है। और हमने देखा कि किस तरह से टीम इंडिया के होटल में भी किस तरह से जो संजू सैमसन के केरला के लोग हैं, काफी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए, जो मुझे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर आप इंडियन पॉपुलेशन का यहाँ पर आंकड़ा निकालेंगे तो एक मिनी केरला यहाँ पर है। और शायद इसलिए मिनी केरला होने की वजह से इस बात को ये नहीं किया जा सकता है कि इसलिए ये वजह यहाँ पर है, यहाँ पर पोस्टर की वजह है। तो संजू सैमसन के लिए वो कैरेबियाई में थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में अपना दावा भरेंगे, उनके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मैचों की T20 सीरीज, अगर यहाँ पर वो तीनों मैच में रन बनाते हैं, उनके लिए इतना तो तय है कि समर्थन की कोई कमी नहीं होगी। और अगर यहाँ पर वो रन बनाते हैं संजू सैमसन, तीनों मैच में छाते हैं, तो ये ना सिर्फ केरला के जो उनके चाहने वाले हैं या इंडिया के जो चाहने वाले हैं उनके लिए गिफ्ट होगा, बल्कि संजू अपने जो वर्ल्ड कप की जो दावेदारी है या एशिया कप के लिए दावेदारी है, उसको भी वो बेहद मजबूत करेंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। मुझे लगा कि ये रिपोर्ट आप लोगों को दिखानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, दोपहर के करीब 1:30 बजे इंडियन टीम अभ्यास के लिए आई। मैच से पूर्व संध्या में पूरी टीम के सारे खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो भले ही उनके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा इंडियंस नहीं थे बाहर में, जैसा कि आमतौर पर लंदन या ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, लेकिन इस बात से आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, इस मैच को लेकर उत्साह नहीं है। पहले 2 T20 मैचेस के लिए सारे टिकट्स बिक चुके हैं, जी हाँ, हाउसफुल, और ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरे T20 के लिए भी 70% बिक चुके हैं। हालांकि कैपेसिटी ग्राउंड की सिर्फ 7,500 है, लेकिन इतने छोटे से शहर में इंडियन टीम के देखने के लिए ज़बरदस्त जज्बा है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि संजू सैमसन के सबसे ज़्यादा फ़ैन आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको दिखाया जाए कि संजू सैमसन ने नेट्स पे किया क्या, संजू ने अपना वक्त कैसे बिताया। तो संजू जो है आज जो ओपनर्स थे उसके साथ साथ वहाँ, क्योंकि एक नेट्स पे ओपनर लगे हुए थे, यशस्वी जायसवाल और अपना ऋतुराज गायकवाड़, और दूसरे नेट्स पे संजू सैमसन और तिलक वर्मा, ये दोनों बैटिंग कर रहे थे एक ओवर चेंज करके। और ये नज़ारा अपने आप में देखने वाला था, क्योंकि जहाँ बाकी सारे खिलाड़ियों ने कुछ देर बैटिंग की, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट T20 के अंदाज में, संजू शुरू में करीब उन्होंने 15-20 मिनट बैटिंग की, जहाँ पर उन्होंने थ्रो कराए जा रहे थे सपोर्ट स्टाफ। और उसके बाद देखा जाए, अभी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा किस तरह से संजू हिट कर रहे थे। तो शुरू में ये जो साइड में आप देख रहे हैं लाल रंग की जो गार्ड है, नेट गार्ड, वो साइड में था, लेकिन बड़े हिट लगा रहे थे, छक्के लगा रहे थे।
तो फिर जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने अपने को बचाने के लिए बोला कि नहीं भाई ये तो इधर लगाएंगे। तो वो आगे आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यू हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो, यू विल फाइंड सम interesting scene where Sanju is batting, and here you can see Sanju is particularly asking what kind of ball he should be facing, especially wicket is slightly different, so he was practicing on a different wicket last day. It was a high performance center, now this is the main ground where match is being played. So हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से संजू ने डायरेक्शन दिया अपने, और संजू जानते हैं, एक तरह से देखा जाए संजू को एहसास है कि ये 3 T20 मैच उनके लिए कितने मायने रखते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए छोटे से करियर में संजू ने राजस्थान रॉयल्स के लिए तो बहुत कामयाबी हासिल की IPL में, केरला के लिए, लेकिन इंडिया के लिए अभी तक वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। वनडे क्रिकेट में उनको जो भी चुनिंदा मौके मिले हैं 55 से ऊपर की एवरेज है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी T20 मुकाबलों में उनका ध्यान है। 22 T20 खेल चुके हैं और स्ट्राइक रेट तो उनका ज़बरदस्त है, 131 के करीब का स्ट्राइक रेट है। औसत जो है 20 से कम का है, 18 के करीब का है, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन एक चीज़ शायद 22 T20 के करियर में संजू के नाम सिर्फ एक अर्धशतक है, एंड दिस इज़ समथिंग वो चाहेंगे, एम करेंगे कि इस सीरीज़ में वो कम से कम, चूँकि वो सीनियर बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, तो संजू के नाम कम से कम अर्धशतक कम से कम 1 या 2 इस सीरीज़ में हो। क्योंकि इतने बड़े बल्लेबाज, इतना टैलेंटेड बल्लेबाज, उनकी प्रतिभा के साथ शायद ये मैच नहीं खाता। ये अलग बात है, ठीक है टीम प्लेयर हैं, वो हमेशा टीम को तवज्जो देते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में संजू को ये दारोमदार होगा कि वो किस तरह से निजी तौर पे भी बल्ले से धमाका मनाए। तो खैर फ़िलहाल जो है आप अपने से खुद से देखिए पूरी तस्वीरों के, संजू की बैटिंग के एक्सक्लूसिव फुटेज कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे, पूरे वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए संजू की बैटिंग को।
है।